नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश के सभी चैप्टरों को एक्सप्लेन करने वाले हैं एनसीईआरटी के, है ना। अभी फ़िलहाल में तो आज हम जो उठा रहे हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का, जिसका नाम है आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ प्रेजेंट का मतलब उपहार से है। किससे है? उपहार से, गिफ्ट से। यहाँ प्रेजेंट का मतलब किससे दोस्त? गिफ्ट से। और ये स्टोरी किसके ऊपर है? तो ये स्टोरी है वॉर के ऊपर। अगर आप जानते हो, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस समय के ऊपर रिलेटेड है ये, है ना। जैसे 1914 में 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर चला था, अगर आपको पता है ना। तो उसी के ऊपर ये आधारित है। लिखा है स्टोरी अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब किसी चीज़ पर आधारित होना। तो ये बैकड्रॉप है किस पर? एक वॉर पर। ऑफ क्रिसमस, अ फेस्टिवल मार्क्ड बाय रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब होता है जब बहुत समय बाद किसी के साथ मिलना। बहुत समय बाद क्या होता है? मिलते हैं ना जब लोग, तो उसको बोलते हैं रीयूनियन। एक्सचेंज, बदलना। ऑफ प्रेजेंट्स, किसका बदलना? जो उपहारों का बदलना। जैसे त्योहारों पे हम क्या करते हैं? उपहारों को बदलते हैं ना। एक कोई हमें उपहार देता है, हम किसी को देते हैं। एंड यूनिवर्सल बोनमी। बोनमी का मतलब क्या होता है? बोनमी का मतलब होता है एक तरीके से खुशमिजाज। खुशमिजाज होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। लिखा है कौनी। कौनी मतलब क्या है? एक महिला है, तो जो कितनी है? एज्ड 101 साल की है। रिसीव अ प्रेजेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। तो ये एक प्रेजेंट रिसीव करती है। रिसीव मतलब होता है किसी चीज़ को पाना। तो इसको एक रिसीव मतलब एक प्रेजेंट है, यानी एक उपहार मिलता है फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी से एक उपहार मिलता है। हुम शी मिस्टेक फॉर हर लॉन्ग अवेटेड हस्बैंड। जिससे वो क्या देखती है? अपने एक बहुत लंबे समय से जब अपने पति का इंतजार कर रही है उसके रूप में इसको देखती है। वट इज द प्रेजेंट? वो उपहार क्या था? द लेटर ऑफ द मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। लेटर, एक लेटर है, और द मिस्टेक आइडेंटिटी, या कोई पहचान जो गलत पहचान है ऑफ द विजिटर। विजिटर मतलब होता है किसी जगह पर जाने वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं विजिटर्स। क्या बोलते हैं? विजिटर्स। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर की ओर। अब एक एक लाइन को हम पढ़ते जाएंगे और उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं सीधे, है ना, चैप्टर पे। अब टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। लिखा है आई स्पॉटेड इट। अब देखो आई का मतलब है, आई यहाँ पर है कौन? जो नरेटर है हमारा, जो इस पोएम को बता रहा है। अब कोई व्यक्ति है जिसको ये गिफ्ट कुछ ना ये मिला हुआ है, मतलब एक कुछ भी, एक टेबल जो पुरानी सी है ना, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक टॉप डेस्क है, एक रूल टॉप डेस्क मिली थी उसको। तो वो बता रहा है कि मुझे ये डेस्क कहाँ से मिली। आई स्पॉटेड इट, मुझे यह मिला इन अ जंक शॉप। जंक मतलब सड़ा हुआ होता है, मतलब पुराना दुराना। तो जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान पे। किसकी दुकान पे? कबाड़ी की दुकान पर। आई स्पॉटेड इन अ ब्रेड पोर्ट पर अ रोल टॉप डेस्क। ये क्या थी? एक रोल टॉप डेस्क थी। डेस्क मतलब समझते हो? ये आपको दिखाई देगा गिफ्ट में, एक सेकंड रुकना। ये दिखाई दे रहा है, ये डेस्क उसको जो है कहाँ से मिली थी? उस दुकान से मिली, ठीक है। लिखा है, हाँ आगे क्या लिखेंगे? द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। एक व्यक्ति ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी। अर्ली मतलब होता है शुरुआत में, कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है। एंड ओक लिखा। आई हैड वांटेड वन। क्या था? उसने बोला कि मैं ये चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। फार टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होना। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। वो एक बहुत ज़्यादा गंदी हालत में थी, मतलब बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। जो रोल टॉप था, जो डेस्क थी, वो बहुत सारे पीसेस में बटी हुई थी, मतलब छोटे छोटे। सेवरल मतलब होता है बहुत सारी। सेवरल मतलब क्या होता है? बहुत सारे पीसेस में थी। 1 लाख क्लम्सली मेंडेड। क्लम्सली मतलब देखो, क्लम्सी मतलब होता है गंदा। क्लम्सी मतलब क्या होता है? मंदा। और मेंडेड मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ के अंदर। तो जो उसका 1 लाख था वो बहुत गंदी तरीके से सुधारा गया था। मतलब ऐसे ही मतलब होता ना कि अपन ऐसे टाइम जुगाड़ टाइप से उसको जोड़ देते हैं, तो ऐसे वो जुड़ा हुआ था एक पैर। एंड स्क्रॉच मार्क। स्क्रॉच मार्क क्या मतलब होते हैं? जो आग किसी की जलने के जो निशान होते हैं, जलने के जो निशान होते हैं उसे बोलते हैं स्कॉच मार्क। क्या बोलते हैं? स्कॉच मार्क्स। ऑल डाउन वन साइड। तो एक साइड क्या थे उसके? और स्कॉच मार्क्स थे एक साइड। भाई एक साइड तो पैर टूटा हुआ था, एक पैर। और दूसरी साइड क्या था? कि स्कॉच मार्क्स थे उसके ऑल डाउन वन साइड। एक जगह पर पूरी तरीके से जला हुआ था। लिखा है इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। बोला है कि ये बहुत कम पैसे में बिकता। गोइंग गोइंग फॉर का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ फ्रेज होती हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो, अगर आपको पता है कि फ्रेज क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं।
अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि फ्रेज मतलब दो ऐसे वर्ड होते हैं जो मिलकर कुछ नया मीनिंग बना देते हैं। फ्रेज क्या होते हैं? ये दो ऐसे वर्ड जो मिलकर एक नया वर्ड मीनिंग बना दे, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर गोइंग फॉर का कोई मतलब ये नहीं कि कोई जा रहा है, यहाँ गोइंग का फॉर का मतलब होता है बिकना। तो बोला इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी, कि जो ये था, जो जिस टेबल की बात कर रहे हैं, इट का मतलब इट क्या कर रहा है, इट उस सब्जेक्ट को दिखा रहा है जिसकी बात कर रहे हैं। तो इट किसकी बात कर रहे हैं? वो सब्जेक्ट अपन बात कर रहे हैं उस टेबल की, उस डेस्क की जो टूटी हुई थी। तो बोला है कि ये बहुत सस्ते में बिकता। वेरी लिटिल मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसे में बिकता। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कोड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको क्या कर लूँगा, रिस्टोर, मैं इसको सुधार लूँगा। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? सुधारना। इट वुड बी इट वुड बी रिस्क, यह एक रिस्क था। एंड अ चैलेंज, और एक बहुत ज़्यादा चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए था। हैड का मतलब क्या होता है? आई हैड टू हैव इट, मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए एंड ब्रॉट ब्रॉट मतलब ले आना। ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं उसे अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैं उस पर काम करने लगा कब? क्रिसमस ईव। ईव का मतलब होता है किसी फेस्टिवल से। ईव क्या होते हैं दोस्त? किसी फेस्टिवल को बोलते हैं ईव। फेस्टिवल मतलब त्यौहार। ईव किसके लिए यूज़ किया जाता है? त्यौहार के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है सर। लिखा है आई रिमूव्ड, रिमूव का मतलब होता है निकालना। आई रिमूव्ड ऑल टॉप कंप्लीटली, मैंने उसके ऊपर की जो जो और वो जो सारी रोल टॉप थी सबको निकाल लिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, तो उसके अंदर जो ड्रॉवर्स थे मैंने उनको भी खींच लिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वनीर है वो लिफ्ट मतलब होता है यहाँ पर उठना, उठ चुका था या निकल चुका था हर जगह से। अब वनीर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव हुड ऑन फर्नीचर ऑफ द चीप हुड्स। अगर आपको पता है वनीर का मतलब, जैसे कोई लकड़ी का आप सामान लेके आते हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कुछ कोटिंग होती है ना। जैसे आपने देखा होगा जब कोई डेस्क होती है, अपन कोई टेबल खरीदने जाते हैं किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर वो प्लास्टिक की एक लेयर लगा देते हैं ताकि वो चिकना सा बना रहे, उसको बोलते हैं वेनीर। तो उसका कहने का मतलब है कि जो उसके ऊपर से जो वनीर था, जब हम कोई टेबल पुरानी होती है उसके ऊपर की वो वनीर निकलने लगती है कि नहीं निकलने लगती है, बस उसी की बात कर रहा है। लगा लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगा कि पानी से नुकसान पहुंचा है। लिखा है बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन। अब देखो टोल ऑन का मतलब होता है असर दिखाना। टोल ऑन का मतलब क्या होता है दोस्त? असर दिखाना होता है ऑन दिस डेस्क, है ना। तो देयर टूल ऑन मतलब होता है एक तरीके से डैमेज करना, असर दिखाना किसी चीज़ पर ऑन दिस डेस्क। तो बोल रहा है कि आग ने और पानी ने दोनों ने इस टेबल पे जो अपना असर दिखाया था, मतलब एक पुरानी टेबल है, वो जल भी चुकी थी, पानी से सड़ भी चुकी थी, है ना। तो दोनों चीज़ें उस पर हो चुकी थी। लिखा था लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉ, स्टक का मतलब होता है फंसना। स्टक का मतलब क्या होता है? फंसना। फास्ट मतलब तेज होता है। तो जो लास्ट ड्रॉर थी वो बहुत तेजी से फंस गई। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज बट इट आउट जेंटली। देखा है इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट मतलब होता है जोरदार। ब्रूट क्या होता है? जोरदार। तो पहले तो उसने क्या किया कि पहले उसने बहुत प्यार तरीके से सारी कोशिश कर ली निकालने के लिए, फिर वो नहीं निकला तो उसने क्या किया? ब्रूट फोर्स का यूज़ किया। ब्रूट फोर्स मतलब एक जोरदार ताकत से जो है उसको यूज़ किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन। बोला कि मैंने क्या किया? आई स्ट्रक, तो जो उसने अपनी मुट्ठी से क्या किया? भयंकर तरीके से, मतलब बगल वाली साइड में मारा। इट शार्पली विद द साइड ऑफ द माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन, और ड्रॉवर क्या हो गया? ओपन हो गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसमें क्या हुआ कि एक शैलो स्पेस। शैलो स्पेस का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोलूँ, शैलो का मतलब ऐसे सूजना होता है। शैलो का मतलब उठा हुआ सा हो, यहाँ पे क्या है? उठा हुआ। शैलो का मतलब ऐसे सूजना होता है, एक उठा हुआ स्पेस जो है दिखाई दिया अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है एक तरीके से गुप्त के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी के नीचे, है ना। तो उसके नीचे मतलब एक सीक्रेट ड्रॉवर था। जब मैंने उसको खोला तो उसके नीचे एक उथली हुई जगह दिखाई दी। तो जब मैंने उसको अंदर से देखा तो उसके अंदर क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉवर जो होता है अलमारी के अंदर, जो ड्रॉवर डेस्क के अंदर एक सीक्रेट ड्रेस था। देखा देयर वॉज समथिंग, वहाँ कुछ था। इन देयर, ठीक है। आई रीच इन एंड टॉक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ तक पहुँचा, मतलब मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचा। एंड टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, जो क्या था? एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक स्मॉल काले कलर का टिन बॉक्स था। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। बोला है कि इसके ऊपर क्या था? एक सेलो टेप था। क्या था? सेलो टेप से लाइन वाले जो नोट पेपर होते हैं ना, उसका एक टुकड़ा चिपका हुआ था, है ना।
एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा था इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मतलब होता है गंदा, गंदे तरीके से, मतलब अस्थिर। शेकी मतलब होता है अस्थिर। शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर, उसमें लिखा था कि जिम का ये आखिरी लेटर है। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कब रिसीव हुआ? 25 जनवरी 1915। यही वो वॉर टाइम है उस वॉर का, जब 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना। लिखा है टू बी बरिड। टू बी बरिड का मतलब होता है गाड़ दिया जाएगा, विथ मी, मेरे साथ, वेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा तो इसे मेरे साथ गाड़ दिया जाएगा। उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। लिखा है आई न्यू। अब जो राइटर है, जो नरेटर है हमारा, वो कह रहा है कि आई न्यू एज आई डिड दैट, बोला है कि मुझे पता था अगर मैं ऐसा करता हूँ, इट वॉज रॉन्ग टू मी, कि अगर मैं इसको खोलता हूँ, मतलब राइटर कह रहा है कि इसको खोलना मेरे लिए गलत था क्योंकि ये किसी और का लेटर था। बट टू ओपन द बॉक्स, मतलब ओपन बॉक्स को खोलना, बट द क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, होती नहीं है किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिज्ञासा। गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, स्क्रपल्स मतलब होता है आशंका, क्या? आशंका। तो बोला है कि जो मेरी क्रियोसिटी थी, जो मेरी जिज्ञासा थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, तो मेरी जो जिज्ञासा थी उन्होंने विजय पाली, वो जीत गई मेरी किससे? मेरी आशंकाओं से वो जीत गई। इट यूजली डज, ये आमतौर पर ऐसा होता है। अब राइटर नरेटर कह रहा है इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवलोप। इन्वेलोप बोला है कि मैंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक इन्वेलोप। इन्वेलोप का मतलब होता है लिफाफा। क्या होता है? लिफाफा। तो उसके अंदर क्या था? एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस था मिसेस जिम, मिसेस जिम मैकफरसन, मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। लिखा है आई टोक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, बोला कि मैंने लेटर लिया और अनफोल्ड मतलब उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, उसमें जो डेट लिखी थी हुई थी 26 दिसंबर 1914। ठीक है, चलिए। अब उस लेटर के अंदर क्या था पढ़ रहे हैं, तो उस लेटर में लिखा था डियरेस्ट कनी, जो अपन ने नाम पढ़ा था, है ना। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ। दैट आई मस्ट टेल। तो अब जो है आपके नरेटर इस लेटर को पढ़ रहे हैं, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है उसके अंदर डेरेस्ट कनी, कौनी सॉरी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मैं आपको जो लिख रहा हूँ बहुत प्रसन्न होकर लिख रहा हूँ। हैप्पियर फ्रेम का मतलब होता है प्रसन्न होकर, है ना। ऑफ माइंड बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि अभी अभी कुछ जो है अद्भुत घटित हुआ, मतलब अब बहुत अच्छा हुआ। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मुझे आपको अवश्य बताना है। मस्ट जब लग जाता है तो आवश्यक हो जाता है। मस्ट टेल यू एट वंस, जो मुझे आपको एक बार बताना है। ठीक है। देखा है वी वर ऑल स्टैंडिंग, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब क्या होता है? खाई, जो पहाड़ों के बीच में ऐसे जो ज़मीन होती है ना, इसके बीच में ऐसे जो जगह होती है जिसमें लोग है ना, जो दुश्मन जो होते हैं उनसे बचने के लिए, आपने देखा होगा सोल्जर जो छुपे रहते हैं ना, जो एक तरीके से बंकर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर खाई। यस्टरडे मॉर्निंग एंड क्रिसमस मॉर्निंग, तो हम सब लोग जो है अपने स्टैंड, मतलब अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए थे अपने अपनी खाइयों में। इट वॉज क्रिस्प, क्रिस्प। अब देखो क्रिस्प का मतलब क्या होता है, समझना जरा। तो देखिए दोस्त, क्रिस्प का जो मतलब होता है वो होता है, एक तरीके से मैं बोलूँ, क्या समझाऊँ उसका हिंदी वर्ड क्या हो सकता है यार। बोला कि इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट। क्रिस्प मतलब ठंडा और शांत, ऑल अबाउट, चारों तरफ, एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव सीन, और एक ऐसी, मतलब जितनी खूबसूरत सुबह मैंने कभी कभी देखी है, उतनी ही ठंडी जो है, एक तरीके से उतनी ठंडी ठंडी जितनी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी। इट वॉज एवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, तो जितनी मतलब ठंडी सुबह होनी चाहिए क्रिसमस की, उतनी ही ठंडी सुबह मैंने देखी। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दैट बी बिगन इट, कि हमने इसकी शुरुआत की। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, बट द ट्रुथ इज़, लेकिन ये सच्चाई ये है, आई एम अशेम टू से, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, दैट इज दैट फ्रिस्ट बिगन इट, कि जो है फ्रिस्ट ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, सबसे पहले किसी ने देखा कि, वेविंग का मतलब होता है लहराना, वेविंग का मतलब क्या होता है दोस्त? लहराना।
तो बीविंग का मतलब क्या होता है, लहराना। फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो जो सामने जो दुश्मन के जो बंकर थे वहां से एक झंडा, सफेद झंडा जो है कोई लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड्स, तो उन्होंने लो मैंस लैंड्स, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, पुकारना होता है। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, पुकारना। अस टू फ्रॉम द अक्रॉस द अपोजिट साइड अ मैन रोमन लैंड्स, तो रोमन लैंड्स के यहाँ से किसी ने हमको पुकारा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उन्होंने वहाँ से कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने मतलब बोलते हैं ना क्रिसमस को विश करते हैं, तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब हमको ये पता चला तो हम लोग क्या आश्चर्यचकित हो गए, फिर हम लोगों ने जो है, हम में से कुछ ने चिल्ला कर कहा, सेम टू यू फ्रिट्स, कि तुमको भी सेम टू यू, मतलब तुमको भी, मतलब हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, सेम टू यू। थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हम सभी ने ये किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेटेड कोट एंड बीविंग अ वाइट प्लेट, लेकिन क्या हुआ कि एकदम से उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और एक वाइट झंडा जो है लहराने लगा। तो आप समझ में आ रहा है, ये एक युद्ध की स्थिति बन रही है, मतलब युद्ध के, मतलब एक जब दो सैनिक लड़ रहे हैं सामने से, दो सेनाएं, तो एकदम से क्या हो रहा है कि एक फेस्टिवल आता है क्रिसमस का। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करना चाह रहे हैं, मतलब पार्टी की बात चल रही, मतलब। तो एक बोला कि वहाँ से एक सैनिक खड़ा हुआ, और एक वाइट झंडा दिखाने लगा अपोजिट साइड से, डोंट शूट, गोली मत चलाना, लेट्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने ये नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, बोला कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सैनिक जो है खड़े होने लगे वहां से। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों से कहा कि अपना जो है सर नीचे रखें। इट्स अ ट्रिक, बोला ये ट्रिक्स का मतलब यहाँ पे मैंने बोला ये एक चाल है, बट इट वॉज नॉट, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज बीविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन था, बीविंग मतलब होता है लहराना, अ बॉटल अबव हिज हेड, जो वो जो है ना, ये उनमें से एक व्यक्ति अपने सर पर जो है बोतल लहरा रहा था, जैसे शराबी लोग करते नहीं, मैं शराबी नहीं वाला सिस्टम। इट इज़ क्रिसमस डे, बोला कि यह एक क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स मतलब जानते हो, जो खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं। वी हैव सॉसेज, हम हमारे पास सॉसेज है, खाने की चीज़ों की बात कर रहे हैं। वी मीट यू, हम आपसे मिल रहे हैं, हम तुमसे मिल रहे हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस, बोला है इस समय तक क्या हो गया था कि बहुत से लोग, डजन ऑफ लोग, मतलब ऐसे बोल सकते 12 से ज़्यादा, डजन का मतलब क्या होता है 12, तो बहुत से लोग जो है हमारी तरफ वॉक कर रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के पास भी जो है एक भी राइफल नहीं थी। लिखा है लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, वो था फर्स्ट अप, बोला कि उनमें से जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था सबसे पहले उठे, है ना। कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर जो क्या था, फिर उन्हें रोकना संभव नहीं था, अब वो रुक ही नहीं रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको वहाँ रुकना चाहिए था। देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, बोला गया, लगा मुझे उन्हें रोकना चाहिए, बस आई वॉज ऑफिसर आई शुड स्टॉप देम, बट देयर वॉज देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज नॉट इवन एवर ऑकर टू मी आई शुड, बोला कि मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि मुझे मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन, बोला गया है कि उनकी और हमारी लाइन के साथ साथ में क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दिखे। लाइन अवर्स एंड आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड अनदर ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, बोला कि आप जो है एक दूसरे के जो मिलते हुए नजर आए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, बोला कि मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं उसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, बोला कि युद्ध के बीच में जब पूरी दुनिया लड़ रही थी उसके बीच में हम क्या कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे उस जगह पर। यू कैन नॉट इमेजिन, आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कि डियरेस्ट कोनी, डियर मतलब प्यारी, प्रेमी,
है ना, कि डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, तुम बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकती। माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू हिज आइस ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, कि जो मेरी फीलिंग क्या थी जब मैं उस फ्रिट्स ऑफिसर के आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, जिसने जो है हाथ बढ़ाया, अप्रोच का मतलब होता है हाथ बढ़ाना किसी की ओर तरफ, किसी की एक तरीके से बोल सकते हैं अप्रोच, एक तरीके से हाथ बढ़ा नहीं बोल सकते। हैंड आउट रीच्ड, हाथ बढ़ाना। हैंस, हैंस वोल्फ, ही सेड, उसने कहा हैंस वोल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उसने मेरा हाथ जो है गर्म जोशी से पकड़ा। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, है ना। हैंड वार्मली, गर्म तरीके से। होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ पकड़ा। आई एम फ्रॉम अ डजलडॉर्फ, बोला कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, बोला कि मैं, उसने बोला कि मैं ना सेलो बजाता हूँ किसमें, ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, उसने मुझसे कहा कि भैया हैप्पी क्रिसमस। अब सेलो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक अ लार्ज वायलिन, एक वायलिन की तरह एक लार्ज जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैप्टन जिम, एक सेकंड, देखा कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैंने कहा कि मैं, आई रिप्लाइड, मैंने बोला कि मैं कैप्टन जिम पर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस, मैंने भी उससे हैप्पी क्रिसमस कहा टू यू। एंड आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, वो बोला, मैंने बोला कि मैं जो एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, डॉरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कहाँ से, इंग्लैंड के वेस्ट से। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आधा चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।